नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों का जो 18 जो पुराण है उसमें उसका अभ्यास कर रहे हैं। आज हम 11वां पुराण जो है लिंग पुराण या शिव पुराण, दोनों नाम से जाना जाता है, इसका अभ्यास और चर्चा कर रहे हैं। शिव पुराण के नाम से ये पुराण ज़्यादा प्रसिद्ध है और श्रावण महीने में या शिवरात्रि के आसपास के दिनों में शिव पुराण का अभ्यास हो जाता है। शिव पुराण या लिंग पुराण ये जाहिर नाम से जाहिर है कि शैव मत प्रधान पुराण है। इसका जो कथा भाग आता है शिव पुराण का, बहुत शिव पुराण में ये कथा भाग है वो बहुत विस्तार से बताया गया है, क्योंकि शिव के साथ, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई इतनी कथाएं हैं कि ये एक बहुत बड़ा पुराण माना जाता है। वैसे तो इसमें ऐसे देखा जाए तो शुरू में या पहले उसमें 4 लाख श्लोक थे, लेकिन वो काल के साथ साथ उसमें अभी 24,000 श्लोक जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जो पुराण है वो सूत जी और शौनक जी इनका संवाद है। शौनक जी कुछ सवाल पूछते हैं और शौनक जी उनका जवाब देते हैं। शौनक जी सवाल पूछते हैं और सूत जी उनका जवाब देते हैं। इस पुराण के शुरू में या प्रारंभ में रुद्र शिव, उनको ब्रह्म और अव्यक्त कहा गया है और इनका जो निर्गुण रूप है उसका प्रारंभ में, शुरू में उसका काफ़ी उसकी चर्चा की है। लेकिन जैसे जैसे शौनक जी प्रश्न पूछते हैं वैसे वैसे सूत जी जो है वो शिव का जो मूर्त रूप है, सगुण रूप है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। जैसे अलिंग चैव लिंग चलिंग लिंगानि मूर्तयः, अर्थात शिव जो है वो 3 रूप में प्रकट होने वाले देवता है, ऐसे बताया गया है। कभी वो अव्यक्त होते हैं, अलिंग होते हैं, कभी वो व्यक्त होते हैं, लिंग रूप से वो प्रकट होते हैं, या कभी कभी वो व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी है, लिंग भी है, मूर्ति भी है। इस बारे में ऐसे सूत जी है वो शौनक जी को बताते हैं। अभी लिंग शिव जो है, हम शिव भगवान का हम लिंग रूप में इसका पूजन करते हैं, मूर्ति से ज़्यादा उनका लिंग रूप से पूजा करते हैं। अभी इसके बारे में जो कथा है वो आगे हम वो जब कथा सार आएगा तब हम देखेंगे। अभी यहाँ इस पुराण में जो 24,000 श्लोक जो है वो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं और ये सब अलग अलग जो भाग है उनको संहिता कहा गया है। और ये 7 संहिता है, ये 7 भागों में बटा गया है। उसमें जो 7 संहिता हैं वो है विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। और इस 7 संहिताओं में शिव के अनेक रूप, शिव के अनेक कथाएं, शिव की अनेकानेक
जो उनकी पूजन विधि है इसका वर्णन किया गया है। अभी इतना विशाल ये शिव पुराण है, तो उसके लिए उसको जस्टिस देने के लिए हम इसको धीरे धीरे, हो सकता है 4 या 5 भाग हो, लेकिन इसको हम कथा उनकी पूजन के बारे में सविस्तर चर्चा करेंगे। जो लिंग पुराण, शिव पुराण, यहाँ समझने के लिए हमें कर्म, पुनर्जन्म, संस्कार का इनका जो अंतर संबंध है, कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है, पुनर्जन्म और संस्कार इनका क्या संबंध है, संस्कार और कर्म इनका क्या संबंध है, या ये तीनों का जो एक दूसरे के प्रति जो संबंध है उसको हमको समझना पड़ेगा। हमको पता है, सबको पता है कि मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उससे संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों को भाव, प्रवृत्ति या प्रकृति कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म या संस्कार तो शरीर से होते हैं। कर्म जो है हम शरीर से करते हैं, और शरीर है वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। फिर हम पुनर्जन्म को यदि मानते हैं तो कर्मफल और संस्कार दूसरे जन्म में कैसे प्राप्त हो सकते हैं? यही प्रश्न शौनक जी सूत जी को पूछते हैं, और सूत जी उसका उत्तर ये देते हैं कि यहीं पर लिंग शरीर का महत्व प्रकट हो जाता है। आत्मा तो कर्म और संस्कारों से निर्लिप्त है। आत्मा न तो कर्म करता है, न तो आत्मा का संस्कार होता है, लेकिन आत्मा शरीर त्यागने पर लिंग शरीर आत्मा पर एक आवरण की भांति लिपट जाता है। समझने में थोड़ा सा कठिन है, बट हम इसको आगे और भी उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। आत्मा के शरीर त्यागने पर, जब तक आत्मा और शरीर दोनों जीवित होते हैं, तब ये शरीर जो है उसका हलन चलन, उसका कर्म करता है, संस्कार होते हैं। लेकिन आत्मा के शरीर जो है जब त्यागता है, तब ये जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर मतलब इसको हम कहेंगे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 4 चीज़ है, ये इसको लिंग शरीर कहते हैं। और ये लिंग शरीर आत्मा पर एक आवरण के भांति लिपट जाता है, और ये जो शरीर है, ये लिंग शरीर है, वो आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी शरीर के साथ चलता है। और यही जो लिंग शरीर है, वही पुनर्जन्म जब होता है तभी ये संस्कार करता है। अभी ये लिंग शरीर है, ये 4 मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो 4 चीज़ हैं, लेकिन इनकी रचना में, जो लिंग शरीर के रचना में 5 तन्मात्रा का बीज रूप में रहता है। 5 तन्मात्रा हम देखेंगे कि तन्मात्रा क्या है। मन और 5 जो कर्मेंद्रिय है, और 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और 5 तन्मात्रा, ये सब मिलके लिंग शरीर बनता है। और यही लिंग शरीर जो हमारा भौतिक शरीर है, वो भौतिक शरीर त्यागने के बाद यहाँ जो आगे चलता है वो लिंग शरीर है। जैसे पुनर्जन्म में हम तो बेसिकली जो हमारा जो हिंदू अध्यात्म है वो पुनर्जन्म में मानता है,
और यहाँ जो लिंग शरीर है वो जो संस्कार लेता है और इसी संस्कारों का वो जो कैरी ओवर करता है हर एक जन्म में। अभी हम देखते हैं 5 जो तन्मात्रा है, वो 5 तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनको 5 तन्मात्रा कहते हैं। मन, उसके बाद मन है, उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है हमारे, जिससे हम कर्म करते हैं। हाथ, पाँव, उसके बाद हमारे जो जननेंद्रिय है और त्वचा, ये 5 कर्मेंद्रिय है। और ज्ञानेंद्रिय है आँख, नाक, कान, त्वचा और वाणी। ये जो 4 है वो ज्ञानेंद्रिय है। ये ज्ञानेंद्रिय से हम ज्ञान लेते हैं और देते हैं, और कर्मेंद्रिय से कार्य करते हैं। तो ये 10 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन और 5 तन्मात्रा, ये मिलके जो लिंग शरीर बनता है। और यही लिंग शरीर जो है वो, उसको शिव कहेंगे हम लोग, या उसको लिंग शरीर कहेंगे, या ओंकार कहेंगे। ये लिंग शरीर हमारे जितने भी जन्म हैं उस जन्म में हमारे साथ चलता है। अभी ये जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर शिव भगवान, जो शिव भगवान है वो रिप्रेजेंट करता है। और इसी का ये शिव भगवान और लिंग, इसके लिए शिव पुराण को लिंग पुराण भी कहा जाता है। और ये जो शिव पुराण है, लिंग पुराण है, इसमें बहुत ही गहरी बातें बताई गई। बहुत ही उसमें जो बातें हैं, जो उसको पुनर्जन्म की बात है, किस तरह से जो आदमी है वो पुत्र को जन्म देता है, पुत्र को इस दुनिया में छोड़ता है, और अपना जो वो पुत्र जो छोड़ता है वो पुरुष का मानो शरीर है, तो शरीर जो है वो पुत्र के रूप में छोड़ता है, और लिंग शरीर जो है वो साथ में अपने नए जन्म में, पुनर्जन्म में लेने के लिए अपने साथ लेके जाता है। गहरी, बहुत थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन समझने के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और समझने के लिए हम थोड़ा समझ ले तो आसानी से हमें समझ आ सकती है। अभी ये जो है, ये तो गहरी बातें, ये सब गहरी बातें, पुनर्जन्म की बातें, ये लिंग शरीर की बातें शिव पुराण के जो संहिता है उसमें बताई गई है। और अलग अलग संहिताएं, संहिता में अलग अलग प्रकार का जो अलग अलग प्रकार का जो शिव के बारे में, शिव भगवान के बारे में जो उनकी बातें है, वो अलग अलग संहिता में बिल्कुल उसका डिस्क्रिमिनेशन और डेफिनेशन बराबर उसी डेफिनेशन के साथ वो बताई गई है। जैसे उमा संहिता है, उमा संहिता में पार्वती के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। और जैसे वो शतरुद्र संहिता है, यहाँ रुद्र, जो शिव भगवान का रुद्र रूप है, उसके बारे में बताया गया है। बहुत डिफाइन तरीके से ये शिव पुराण में ये बातें सब बताई गई हैं। अभी यहाँ जो बहुत सारी कथाएं आती हैं, बहुत सारी अलग अलग कथाएं हैं शिव पुराण, शिव के बारे में कितनी कथाएं हैं, इतनी, हम पूरा एक एपिसोड कथा के लिए हम देंगे, और सारी कथाएं हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुछ कथाएं जो है, जो हमने कभी सुनी नहीं है, कभी हमने बहुत
बहुत सुनने का या तो मौका नहीं आया या तो हमारे नॉर्मल जीवन में उसके बारे में बताया नहीं जाता है। यही तो सबसे पहले हम ये जो 7 संहिता है, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। तो सबसे पहले जो विद्येश्वर संहिता है इसके बारे में हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ शिव पुराण ने पहली संहिता जो विद्येश्वर संहिता है इसके बारे में प्रमुखतः शिव और शिवलिंग के बारे में बताया है। अब इसमें शिव भगवान जो है वो अपने विग्रह यानी उनकी जो मूर्ति है वो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुई। शिव भगवान ने अपनी जो मूर्ति है उसको शिव लघु लिंग रूप धारण किया। इसकी कथा एक बताई जाती है। यही ऐसे हुआ कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी उन दोनों का एक तरह से उनके यहाँ होड़ लग गई कि दोनों में से वो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। और उन दोनों का थोड़ा जैसे तांडव जैसे हम कहेंगे कि उनका हो गया। वो एक दूसरे के ऊपर बोलने का ट्राई कर रहे थे कि मैं तुमसे ज़्यादा पवित्र हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ। यही जब इनका जो उनका झगड़ा जो है वो थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो दोनों शंकर भगवान के पास गए और दोनों ने हाथ जोड़कर उनको पूछा कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, हम दोनों में से बलवान कौन है और हम दोनों में से भक्त किसकी ज़्यादा पूजा करते हैं। तो शिव भगवान ने उनकी सारी बात सुन ली और उन्होंने कहा कि हे विश्व के निर्माता ब्रह्मदेव और हे विश्व के जो संभालने वाले हैं, उनको मेंटेन करने वाले हैं, हे विष्णु भगवान, आज का दिन बहुत ही महत्व का है और आज आप यहाँ दोनों आ गए हैं। मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और आज मैं ये तय करूँगा कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। सो दोनों जो है वो देखने लगे कि शिव भगवान किस तरह से हमारा जो ये समस्या है इसका निराकरण करते हैं। तो उन्होंने देखा कि अचानक जो शिव भगवान जो है वो अदृश्य हो गए और वहाँ एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ वहाँ दिखाई दिया और उसके पीछे से जो आवाज़ आ गई कि हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप ये जो अग्निस्तंभ है उसका एक वो इतना अग्निस्तंभ इतना बड़ा है कि उसका एक जो है छोर वो स्वर्ग में है और दूसरा जो है नीचे नरक में है, पृथ्वी से भी नीचे है। तो इन दोनों का जो स्तंभ रूप है उसमें आप इसका जो इस अग्निस्तंभ का जो अंतिम या प्रारंभ का जो छोर है, जो एंड है, वो जो ढूंढ के लाएगा तो वो श्रेष्ठ है, ऐसे मानेंगे। अभी ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी जो है नीचे की ओर गए। तो ब्रह्मा जी ऊपर के ओर जा रहे थे, उनको वो छोर जो है वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी हार मानने वाले नहीं थे। इसके लिए उन्होंने बोला कि अभी मैं
मैं बोल देता हूँ कि मुझे वो छोर जो है, वो एंड जो है, वो मुझे दिख गया है। और वहाँ उन्होंने देखा कि और एक केतकी का जो फूल है जो नीचे आ रहा था, उन्होंने वो केतकी का फूल वो उसको पकड़ लिया और वो शिव जी के पास आ गए। और शिव जी को बोला कि उन्होंने ये जो है, देखो वो जो एंड है वो मैंने ढूंढ लिया है, और वो प्रूफ के तौर पे मैं ये केतकी का फूल लाया हूँ। और शिव जी हंस दिए, और जो विष्णु जी है वो नीचे गए, बहुत अंदर नीचे गए, उनको दिखाई नहीं दिया। लास्ट में वो हार गए और वो ऊपर आके शिव जी को बोल रहे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो इसका जो एंड है वो मैं ढूंढ नहीं पाया। तो शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुमने केतकी का फूल लाया, लेकिन मुझे पता है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपने वो सत्य नहीं कहा, आपने मिथ्या जो बात कही। इसलिए मैं आपको मतलब शाप तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपकी पूजा दुनिया में नहीं होगी, न तो आपके मंदिर होंगे, न तो आपकी पूजा होगी। और जो केतकी का फूल है, उसने भी इस झूठ में, इस मिथ्या में आपका साथ दिया, इसके लिए मेरी पूजा में ये केतकी का जो फूल है वो कभी भी यूज़ नहीं होगा। और उन्होंने विष्णु जी को कहा कि आपका जो सत्य कथन है, आपने जो सत्य बोला है, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आपका जो है वो पूजन, भजन, कीर्तन, पूजन सारी दुनिया में होगा। और हम देखते भी हैं अभी कि ब्रह्मा जी के कोई मंदिर नहीं है, जबकि वो तो सृष्टि के निर्माता है, फिर भी उनके मंदिर नहीं है। जहाँ तक हमें पता है, एक ही उनका मंदिर है जो राजस्थान में पुष्कर है, वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ऐसे होने के बाद जो अग्नि स्तंभ है, वो देखते हुए विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने कहा कि हर भक्त, आपके भक्त और हम भी पूजन करना चाहते हैं आपका। तो ये अग्नि स्तंभ इतना प्रखर है और इतना उसमें गर्म है कि, और इतना विशाल है कि हम उनकी पूजा नहीं कर पाते। तो आप कृपा करके आप वो ये अग्नि स्तंभ है वो छोटा कर दीजिए। तो शिव जी ने वो अग्नि स्तंभ है, वो जो लिंग के आकार में है, वो शिव जी जो है वो छोटे हो गए। और हम देखते हैं कि हम शिव जी की मूर्ति की जगह शिव जी के जो लिंग है वो उनका प्रतीक है, शिव जी का प्रतीक है, और उनका ही हम हर एक जगह उनकी पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। और हम देखते भी है कि ये शिवलिंग की पूजा करने के लिए जब भी हम जाते हैं तो उनके शिवलिंग के ऊपर पानी, जल या दूध, दही, इनका उनको उससे उनकी पूजा करते हैं। जबकि वो शिवलिंग इतना प्रखर है, वो छोटा शिवलिंग भी विशाल शिवलिंग का प्रतीक है। इसके लिए वो गरम है, वो प्रखर है, इसके लिए उसको शांत करने के लिए हम ये उसकी दूध, दही, पानी, जल से पूजा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है ये। और ये जो है वो अग्निस्तंभ का निर्माण होना और विष्णु जी और ब्रह्मा जी का जो हम कलह कहेंगे, वो ये सब बात है वो जिस दिन हुई वो दिन है शिवरात्रि का दिन है। और शिवरात्रि के दिन में ही शिव भगवान अपने लिंग में स्थापित हो गए। तो ये जो कथा है ये विद्येश्वर संहिता में आती है। इसमें शिव जी के पूजन के बारे में भी बहुत बहुत कहा गया है कि किसी भी द्रव्य से हम शिवलिंग की पूजा करेंगे तो शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव भगवान तो आशुतोष है। आशुतोष का मतलब होता है थोड़ी सी पूजा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह है विद्येश्वर संहिता का जो उसमें जो बातें कही हैं वो हमने यहाँ देखी। यहाँ आज हम यहीं रुकते हैं और
ये जो हम अभी देखते हैं कि कुछ हमारे जो एपिसोड है वो हम ऑडियो एपिसोड करेंगे। उसके बाद में जब भी ये सब समाप्त हो जाएगा, जो कुछ प्रॉब्लम है, उसके बाद में दोबारा हम वीडियो में जाएंगे। अभी मुझे बहुत खुशी है कि सुनने वाले हैं, न तो सुनने वालों से मेरा बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो सुनते हैं, लेकिन कुछ जो है वो उनको मैं जानती नहीं हूँ, फिर भी वो सुनते हैं। उन्होंने बहुत केयर करके पूछा है लास्ट इसमें कि वहाँ शायद वो जो सांस है, जो मेरी सांस है, वो बहुत प्रोमिनेंटली सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने पूछा है, सबने पूछा है, आई एम टच बाय देयर जेस्चर कि कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या सांस लेने में या ऐसे। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। वो जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो ये कैच करता है, और वो कैच करता है, वो सांस कैच करता है, और वो सुनाई देती है कि सांस की आवाज़ बहुत सुनाई देती है। ये मैं दोबारा सबका थैंक्स करती हूँ। थैंक्स फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप इतना ध्यान से सुनते हैं और केयरफुली इमीडिएटली मुझे इतने सारे मैसेज आए कि क्या प्रॉब्लम है। बट गॉड्स ग्रेस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये जो मोबाइल जितना बहुत स्ट्रांगली कैच करता है, इसके लिए वो आवाज़ आ रही है। आज मैंने ट्राई किया है कि वो आवाज़ इतनी स्ट्रांगली ना आए। थैंक यू अगेन। एंड आज हम यहीं रुकते हैं, और विद्येश्वर संहिता के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर और कुछ बातें हैं वो कहेंगे। उसके बाद में रुद्र संहिता में हम जाएंगे। नमस्कार।